हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में कि हाउ टू लर्न एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट्स 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। नाउ एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली कि अगर आपको सारी टेबल्स लर्न करनी है तो उसके लिए आपको केवल साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू लर्न होनी चाहिए। बिकॉज अगर आपके पास साइन और कॉस की वैल्यू लर्न है, यू कैन कंस्ट्रक्ट अ टेबल ऑन द स्पॉट लाइक tan स्क्वायर 45। एज आई टोल्ड यू tan स्क्वायर 45 इज साइन 45 अपॉन cos 45। साइन 45 1 by root 2, cos 45 is also 1 by root 2, that means it will be 1. So 2 into 1 square plus cos 30, cos स्क्वायर 30, cos 30 की वैल्यू होती है बेटा sin 60 के इक्वल, sin 60 √3/2। तो cos 30 का रिलेशन sin 60 से है, तो यू कैन से √3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 अगेन √3/2 होल स्क्वायर। सो नाउ 2 into 1 that means 1 plus 3/4 minus 3/4, positive and negative will be deduct, the answer will be 2. So that is the simplest method. Again I am telling, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के बेस पे कोई भी क्वेश्चंस करने हैं, आपको साइन की वैल्यू लर्न होनी चाहिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। और cos की वैल्यू इसका जस्ट रिवर्स कि साइन 0 जो होगा cos 90 या साइन 90 जो होगा वो cos 0, दैट मीन्स 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। अगर आपको साइन और cos की वैल्यूज पता है, देन यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट एंड ऑल्सो फाइंड द रिमेनिंग वैल्यूज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन is a very important question again. Now that is the sin 30. Sin 30 you can write 1/2 plus tan 45. Tan 45 again 1, as I told you in previous question also. Okay, now next one is cosec 60. Cosec 60 is the reciprocal of sin 60. बहुत ध्यान से सुनना बेटा, cosec 60 is the reciprocal of sin 60. Sin 60 is √3/2, so we can write it 2/√3 upon. Next is sec 30. Sec 30 is the reciprocal of cos 30 and cos 30 is equal to √3/2, तो इसका reciprocal 2/√3 होगा। Now plus cos 60, cos 60 sin 30 के इक्वल है बेटा, sin 30 1/2। Okay, now next is plus cot 45. tan 45 and cot 45 will be same, that will be 1. Now जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, नाउ हाउ कैन वी सॉल्व, वी शुड टेक एन एलसीएम। एलसीएम इज 2√3, सो दैट विल बी 2√3। नाउ 2√3 डिवाइडेड बाय 2 यू विल गेट √3 मल्टीप्लाई बाय 1, इट विल बी √3 प्लस इसके नीचे बेटा 1 कंसीडर करना है, 2√3 डिवाइडेड बाय 1 यू विल गेट 2√3, इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1, इट इज 1 into 2√3, that means 2√3. Then 2√3 is divided by √3, you will get 2, 2 2s are 4, so it will be -4 again. Next LCM 2√3, same calculation will proceed, that it will be 4 plus √3 and plus 2√3. now 2√3 से 2√3 बेटा कैंसिल होगा, देन आपके पास होगा √3 plus 2√3, that means 3√3 minus 4 upon, okay, 3√3 plus 4. Now many students are getting confused how to solve √3 and plus 2√3, so you can check it here, √3 plus 2√3. Many students getting confused कि how we solve. आपको एक चीज ध्यान रखनी है बेटा, √3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो इट विल बी 1 और यहाँ से √3 बाहर जाएगा, देन 2, 1 plus 2 that will be 3, so 3 into √3 that will be 3√3. You can solve it easily. Now अब आपके पास जो क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपको ध्यान रखना है डिनोमिनेटर में आपके पास रूट आ रहा है। सो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है, दैट इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। तो हम इस रूट को रिमूव करने के लिए
रैशनलाइजेशन करेंगे दैट यू हैव डिस्कस इन लास्ट क्लास ऑल्सो, प्रीवियस क्लास ऑल्सो इन 9th स्टैंडर्ड। आपको पता होना चाहिए जो डिनोमिनेटर का साइन है इसके अपोजिट साइन से, डिनोमिनेटर के अपोजिट साइन से आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स यहाँ आपके पास साइन +4 है तो हम इसके अपोजिट साइन दैट मीन्स 3√3 -4 और 3√3 -4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब आप ऊपर की टर्म देखते हैं तो आपको देख के पता पड़ता है a - b इंटू a - b, बिकॉज सेम टर्म है, इट विल बी a² -2ab एंड प्लस b²। बट डिनोमिनेटर में एक बार आपके पास प्लस है a + b एंड a - b, सो इट विल बी a² -b²। नाउ सेम सिचुएशन विल फॉलो, तो न्यूमरेटर के अंदर हम a - b का होल स्क्वायर फॉलो करेंगे। सो 3√3 बिकॉज दैट विल बी a² -2 इंटू 3√3 इंटू 4 एंड प्लस 4² अपॉन a + b and a - b, that means 3√3² -4². Now in that situation how can we get the 3√3²? Now listen, 3√3² का मतलब होता है 3√3 multiply by 3√3, so 3 3s are 9 and √3 into √3 that will be 3, so sorry 3 into 3 9 and √3 into √3 will be 3, so 3 into 9 that will be 27. So you can write here 27 minus 2 3s are 6 and 6 4s are 24√3 plus 16 upon again 27 minus 16. So now what we do, 27 plus 16 that will be 43 minus 24√3 upon 27 minus 16 will be 11. So my answer will be 43 minus 24√3 upon 11. That will be the answer of this given question. I hope you get it. Now one more important question is cos 0 will be 1 plus sin 45 1 by √2 plus sin 30 that will be 1 by 2 multiplied by sin 90 that means 1 minus cos 45 1 by √2 plus cos 60 that means sin 30 1 by 2. Now it is again very important question. Now how we solve? First of all we should take an LCM. अब यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बेटा कि व्हाट विल बी द एलसीएम। एलसीएम ऑफ √2 and 2, अगर हम इसे एलसीएम की फॉर्म में सॉल्व करेंगे √2 and 2, इसका एलसीएम आएगा बेटा √2 का डिवाइड देंगे दैट विल बी 1, ये √2 आएगा। नाउ √2 में √2 का डिवाइड 1 and 1, so LCM of the √2 and 2 will be 2. Now we'll just write here 2. Okay, after that 1 2 divided by 1 and multiplied by again 2 divided by 1 we will get 2 2 into 1 2 divided by √2 it will be √2 into 1 √2 and plus 2 divided by 2 1 multiplied by 1 it will be 1, again here 2. So same situation we will get, यहाँ भी आपके पास 2 में 1 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 minus √2 and plus 1. Now 2 plus 1 that will be 3 plus √2 upon 2 and here 3 minus √2 upon 2. Okay, जब हम इस स्टेज पे आते हैं बेटा हमें पता है a plus b into a minus b that will be a² minus b². So 3 plus √2 and 3 minus √2 that means a आपके पास 3 है minus √2 का स्क्वायर and 2 into 2 that will be 4. So that will be 3 का स्क्वायर 9 minus 2 divided by 4 it will be 7 by 4. Is that clear? Now in this question it is a very important question or it is from R.D. Sharma. Now the question is 4, आपके सामने क्वेश्चन है बेटा 4 sin to the power 460 डिग्री हमने डिस्कस किया था √3/2. अगेन आई एम टेलिंग कि आपको हर केस में साइन और कॉस की वैल्यू लर्न होनी चाहिए
plus cos to the power 4 30 degree. Cos 30 is equal to sin 60. Again sin 60 root 3 by 2 to the power 4 minus 3 tan square 60. Tan square 60, that means sin 60 upon cos 60. That will be root 3 square minus tan 45. That will be 1 minus 5 cos 45. That means sin 45. It will be 1 by root 2. Now how can we solve? 4 रूट 3 बाय टू दी पावर 4. अब आपको यहां ध्यान रखना है बेटा, रूट 3 बाय टू दी पावर 4 का मतलब होता है रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 एंड अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. दैट मीन्स रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे इट विल 3. अगेन रूट 3 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 3 3 जा 9 अपॉन 16, सो दैट विल बी 9 अपॉन 16. अगेन प्लस 9 अपॉन 16 माइनस 3, रूट 3 का स्क्वायर विल बी 3, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 इट विल बी 1 अपॉन रूट 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2. सो इन दैट सिचुएशन व्हाट कैन वी डू? नाउ वी कैन 4 इंटू एलसीएम विल बी 16, तो 9 प्लस 9 होगा बेटा माइनस 3 इंटू 3 में से 1 लेस होगा 2 प्लस 5 बाय 2. नाउ अब ये 4 से 16 4 टाइम्स कट होगा बेटा, सॉरी 16 से 4 ये 4 टाइम कट होगा. इट विल बी 18 अपॉन 4 माइनस 6 प्लस 5 बाय 2. नाउ एलसीएम अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इट विल बी 4, अगेन 18 माइनस इसके नीचे 1 कंसीडर होगा, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होगा, 4 इंटू 6 24 प्लस 4 में 2 का डिवाइड देंगे बेटा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, सो 18 प्लस 10 विल बी 28 माइनस 24 अपॉन 4 इट विल बी 4 अपॉन 4, दैट विल बी 1. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन कैलकुलेट दिस वैल्यू. नाउ स्टूडेंट्स, अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये प्रीवियस 2 टाइप के क्वेश्चन से डिफरेंट है. यहाँ आपको वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है. दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए. x की वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है रूट 3 साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स. तो हम क्या करेंगे बेटा, ये कॉस को इस साइन के अपॉन में लेके आएंगे, सो दैट विल बी 3 रूट 3 साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू यहाँ 1 रह गया. साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स वी नो इट वेरी वेल, दैट विल बी tan एक्स. रूट 3 इस 1 के अपॉन में आएगा, दैट विल बी 1 बाय रूट 3. नाउ क्वेश्चन ये कहता है कि हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. x यहाँ पर एंगल है. अगर x की वैल्यू कैलकुलेट होगी तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमूव करना होगा. उसके लिए हमने ये प्रोसेस किया. नाउ अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस रिलेशन में ये tan x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 है. तो इस 1 बाय रूट 3 को हम क्या राइट कर सकते हैं? बिकॉज सॉरी, ये tan x इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3 इज द वैल्यू ऑफ tan 30. tan 30 ये हमें ध्यान रखना है. हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसके साथ ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रिमूव होनी चाहिए. इसलिए मैंने 1 बाय रूट 3 को tan 30 लिखा. ये हमें टेबल से लर्न करनी है. 1 बाय रूट 3 दैट मीन्स tan 30. नाउ यू जस्ट मेक ए कंपेयर. नाउ कंपेयर बोथ साइड. अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे इन दैट सिचुएशन दैट x विल बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. सो x इक्वल्स टू 30 डिग्री. इस क्वेश्चन में जैसे मैंने साइन अपॉन कॉस इक्वल्स टू किया, अगर आप चाहें तो कॉस अपॉन साइन भी कर सकते हैं. दैट मीन्स ये रूट 3 विल बी रिमेन एज इट इज. इस कॉस एक्स के साथ साइन अपॉन में आ जाएगा बेटा. सो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, दैट मीन्स ये साइन अपॉन कॉस का रेसिप्रोकल है. साइन अपॉन कॉस tan थीटा होता है, इसका रेसिप्रोकल कॉट होगा. सो इट विल बी कॉट एक्स. ये आपको ध्यान रखना है. नाउ रूट 3 इक्वल्स टू कॉट एक्स. अब आपको ये ध्यान रखना है कि इस रूट 3 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? कॉट की फॉर्म में. बिकॉज यहां आपका कॉट है तो LHS में भी आपका कॉट होगा. अब कॉट 30 इक्वल्स टू रूट 3 होता है. सो रूट 3 वी कैन राइट एज ए कॉट 30 इक्वल्स टू कॉट एक्स. अगेन कंपेयर
जब हम कंपेयर करेंगे तो अगेन x इक्वल्स टू 30 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? सेम सिचुएशन इन द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आपके पास 2 है, ये 2 इसके अपॉन में जाएगा, it will be sin x upon 2 equals to 1/2. One more thing I want to tell you, ये जो मैंने sin का s, tan का t, ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फर्स्ट लेटर हैं, इट मस्ट बी इन रनिंग लेटर। ये स्मॉल अल्फाबेट्स होने चाहिए, कैपिटल में राइट नहीं करने हैं आपको। नाउ sin x/2 इक्वल्स टू 1/2। अब अगर आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है sin की फॉर्म में। तो ये 1/2 की जगह मैं रिप्लेस कर सकता हूं sin 30। नाउ कंपेयर बोथ साइड। जब हम बोथ साइड कंपेयर करेंगे सो हमें क्या करना है बेटा, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, x अपॉन 2 इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो x विल बी 30 इंटू 2, इट विल बी 60 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 60 डिग्री। अगर आप इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, आप ये चेक करना चाहते हैं कि वॉट एवर यू हैव डन दैट इज राइट और नॉट, तो इस टू चेक द आंसर करने के लिए TCA, जिसका मतलब है टू चेक आंसर, आप x की जगह 60 पुट कर लें बेटा। 2 sin 60 अपॉन 2 डिग्री, दैट मीन्स 2 sin 30 होगा। sin 30 की वैल्यू आपके पास 1/2, सो 2 इंटू 2 दैट विल बी 1। This one will be equal to this RHS, so that means LHS equals to RHS. That means आपका जो x का वैल्यू आया है that is correct. Is that clear? यही आप प्रोसीजर प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे। आप यहाँ पे 30 इन दोनों x की जगह पुट कर सकते थे। इन दैट सिचुएशन यू विल गेट LHS इक्वल्स टू RHS। यहाँ आप लिखेंगे LHS इक्वल्स टू RHS। दैट मीन्स ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये आपने आपके आंसर को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए किया है कि वॉट एवर यू हैव डन दैट इज राइट और नॉट। नाउ इसी सेक्शन के लास्ट पार्ट में हम आते हैं। नाउ ये है √3 tan 2x इक्वल्स टू cos 60। cos 60 sin 30 के इक्वल होगा, दैट मीन्स 1/2 प्लस sin 45 1/√2 and cos 45 is also 1/√2. Now it will be √3 tan 2x equals to 1/2 plus √2 multiply, okay 1/2 होगा। √3 tan, sorry it is a 2x. Now 1/2 plus 1/2 LCM 2, 1 plus 1 that means 2/2, ये 1 होगा। नाउ अब आपको tan 2x की वैल्यू चाहिए, तो इस 1 के अपॉन में √3 आ जाएगा। सो नाउ tan 2x इक्वल्स टू 1/√3 हुआ। सो कंपेयर बोथ साइड। जब आप कंपेयर करोगे ये 2x इक्वल्स टू, सॉरी कंपेयर करने से पहले आपको दोनों को tan की फॉर्म में लेना होगा। tan 2x इक्वल्स टू 1/√3 का मतलब tan 30, क्योंकि 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। सो नाउ कंपेयर बोथ साइड। जब आप बोथ साइड कंपेयर करेंगे सो 2x विल बी 30 डिग्री। ओके, नाउ x विल बी 30 अपॉन 2, इट विल बी 15 डिग्री। अगेन आई एम टेलिंग टू यू, अगर आपको आंसर वेरीफाई करना हो, simplest method is that put the value of x in LHS and RHS both the side, and both the side will be equal. So in this situation you can get the value of unknown angle that is known by x. हो गया?